तो बेटा स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस सर। यस सर। सो कल हम स्टार्ट करे थे अपना नया टॉपिक आइडेंटिटीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो कल हमने इसका जो है प्रूफ देख लिया था, राइट? आया ना? यस सर। तो अच्छा, आप सब ने इसको घर पे जाके फिर वापस से ट्राई किया सोल्व करने का? देखो, रिवाइज करने का सबसे बेहतर तरीका कि आप रिवाइज कैसे करो कि आप यहाँ से जैसे जाते हो रिवाइज कर लो, ठीक है? जो भी अच्छा जैसे वन बाय लाइक सारी स्टेप्स आप जो है रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद आप खुद से ट्राई करिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू व्हाट। सारी कंडीशन आप खुद से लिखिए, सारा फॉर्मूला आप खुद से लिखिए, ठीक है? तो ऐसे आप अच्छे से बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाओगे, ठीक है? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको याद जो रिवाइज नहीं किया है एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज कर ले। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x into under root 1 minus y square plus y into under root 1 minus x square। एंड ये कब होगा बेटा? जब होगा कि x पॉजिटिव है आपका, लाइक 0 या 0 से बड़ा है, y भी 0 या 0 से बड़ा है, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 या 1 से छोटी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आप याद रखी लोगे, ठीक है? अच्छा सर, ये तो नेगेटिव लेस देन और इक्वल टू 1 था, अगर पॉजिटिव हो जाएगा लाइक सॉरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि बेटा फिर इसको पाई माइनस समथिंग करके करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की रेंज कहां से कहां तक जाती है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की रेंज कहां से कहां तक जाती है? 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2। बिल्कुल, बट मैं पूरा पूछ रहा हूँ, कंबाइंड पूछ रहा हूँ आपको। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की रेंज, टोटल रेंज कहां से कहां तक जाती है इसकी? 0 से पाई तक। बिल्कुल भाई, साइन इनवर्स एक्स की रेंज है 0 से पाई बाय 2, साइन इनवर्स वाई की रेंज हो जाएगी 0 से पाई बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 से पाई हो जाएगा। तो सर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में y इक्वल टू x आता है, और पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में पाई माइनस x आता है। तो यहाँ पर पाई माइनस ऐसे हमने कर रखा है। चलिए जी, क्लियर है सभी लोगों को? ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था कल, है ना? ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था। आज देखेंगे ये आइडेंटिटी नंबर 2, ठीक? तो यहाँ पर हल्का सा बता देता हूँ आपको कि अच्छा कोस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा अगर आपका 0 से बड़ा है एक्स और वाई भी 0 से बड़ा है? तो जल्दी से बोलो, इसका रेंज क्या होगा कोस इनवर्स एक्स का? 0 से पाई। 0 से पाई होगा। अगर एक्स आपका पॉजिटिव है, 0 या 0 से बड़ा है तो अरे जल्दी बताओ भाई। 0 to 0 से पाई बाय 2 होगा ना? ऐसा क्यों सर? भाई देखो, 0 से पाई बाय 2 कोस इनवर्स एक्स पॉजिटिव होता है, एंड फिर उसके बाद पाई बाय 2 से पाई में कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में आया? हाँ जी सर। नेगेटिव। यस सर। यहाँ पर अगर आप एक्स पॉजिटिव पुट कर रहे हो ना, तो इसका जाहिर सी बात है 0 से पाई बाय 2 भी आएगा, क्योंकि इसका कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, ठीक है? अगर आपका रेंज जो है वो 0 से पाई बाय 2 में है तो वो मतलब अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो 0 से पाई बाय 2 ही आएगा। क्लियर है? ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। और आपका पाई बाय 2 से पाई कब आता है? जब आपका एक्स नेगेटिव। चलिए अच्छी बात। तो दोनों की रेंज जो है वो 0 से पाई बाय 2 हो जाएगी मेरी। तो अब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो क्या आएगा मेरे पास? 0 से पाई आएगा, आया ना? तो कोस इनवर्स की अच्छी वाली रेंज, कोस इनवर्स की अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है? कोस इनवर्स की अच्छी वाली वैल्यू क्या होती है? 0 से पाई। 0 से पाई। तो सर ये तो वही आ गया y इक्वल टू एक्स, तो इस वजह से मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा सर, ये अभी कैसे लिखा है आपने? तो आपको कोस a प्लस बी का फॉर्मूला पता है बेटा? यस सर। क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। बिल्कुल, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जेसिका आई है आज? यस सर। सर अभी की सर क्लास में। बिल्कुल, आपने मेरे को हेलो नहीं बोला, इसलिए मुझे लगा आप आए तो नहीं आए वो।
ओके, सो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। चलिए अच्छी बात है। तो सर यहाँ से हम cos इनवर्स x को थीटा मानेंगे या फिर कुछ भी मानेंगे, लाइक अल्फा मानेंगे, और cos इनवर्स y को बीटा मानेंगे, फिर वापस से वही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम दोनों तरफ ले लेंगे cos। तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला करके हम इसको डिराइव कर लेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? आया ना? And अपनी बात तो ये क्या बेटा, तो एक और रिपीट कर दो। कौन सा वाला स्टेप, कौन सा वाला स्टेप बेटा? जो आपने ये cos A प्लस C का फॉर्मूला लिखा ना, उसके बाद Okay. जो आपने बोला। ठीक है भाई, देखो cos इनवर्स x को मैं मानूंगा अल्फा, है ना, cos इनवर्स y को मैं मानूंगा बीटा। तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है ना, लेकिन अभी अल्फा प्लस बीटा में कैसे निकालूं? तो मैं क्या करूंगा, कि cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगा। तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा आएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, राइट। फिर मैं दोनों तरफ ले लूंगा क्या, cos इनवर्स, तो वो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स ऑफ समथिंग। तो cos इनवर्स ऑफ समथिंग y इक्वल टू x कब देगा, जब आपका अच्छी वाली वैल्यू होगी, लेकिन मेरा पूरा अच्छा वाला वैल्यू है, तो ये हमेशा y इक्वल टू x ही वैल्यू देगा, ठीक है। तो वहां से जाके आप वापस से जो है cos इनवर्स, हाँ आपने दोनों तरफ cos इनवर्स ले लिया था, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या है, x क्या है बेटा आपका, cos अल्फा, y क्या है cos बीटा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे फॉर्मूले में रख के इसको डिराइव कर लोगे। क्लियर है? ये डेरिवेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग कर लेना फिर इससे आगे, ठीक है। अगर किसी को डेरिवेशन करना है तो कॉपी में लिख Yes, सकता है, sir. कहीं पर भी डाउट आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, मेरे से पूछ लेना। और अब इसमें कोई कंडीशन तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा y इक्वल टू x ही होगा, तो यहाँ पर सिर्फ ये दो ही कंडीशन है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन, ठीक है। क्लियर है? आया ना? ओके। एंड हाँ, अब किसी के मन में डाउट आता है, सर यहाँ पर y नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे, कोस इनवर्स, तो y नेगेटिव हो गया तो हम क्या करते हैं भाई, कोस इनवर्स के अगर अंदर नेगेटिव आ जाता है तो वो कैसे ओपन होता है, माइनस वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, कोस पाई इनवर्स माइनस पाई माइनस कोस इनवर्स समथिंग, राइट। जैसे कि कोस इनवर्स ऑफ माइनस वाई निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ वाई निकाल लूंगा, ठीक है। तो अगर माइनस ऐसा कुछ होता है तो हम उस वाले फॉर्मूले से यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई वाली आइडेंटिटी लगा लेंगे, जिसका फॉर्मूला अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली प्रॉपर्टी। सर क्या यहाँ पर भी सेम फंडा अपनाएंगे? बिल्कुल, यहाँ पर भी सेम फंडा अपनाएंगे। टेन इनवर्स एक्स को मैं मान लूंगा अल्फा, टेन इनवर्स वाई को मैं मान लूंगा बीटा। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स की रेंज बताओ, अगर एक्स पॉजिटिव हो और वाई पॉजिटिव हो तो, लाइक एक्स अगर पॉजिटिव हो तो इसकी रेंज क्या होगी, अरे इसकी रेंज क्या होगी बेटा, 0 से पाई बाय 2, बिल्कुल 0 से पाई बाई 2, क्लोज 0 से ओपन पाई बाई 2, और इसका भी सेम होगा, आया ना। तो सर अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 से पाई हो जाएगा फिर से, क्योंकि साइन इनवर्स वाला सेम ही फंडा है इनका, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बस यहाँ पर पाई बाई 2 पर ओपन ब्रैकेट है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इनकी रेंज क्या हो जाएगी, क्लोज 0 से ओपन पाई, आया ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, सो फिर क्या करेंगे सर, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में वाई इक्वल टू एक्स देता है, तो फिर से मुझे वही तोड़ना पड़ेगा कि 0 से पाई बाई 2 में वाई इक्वल टू एक्स, एंड पाई बाई 2 से पाई में आंसर क्या देता है, टेन इनवर्स ऑफ 10x, क्या आंसर देता है बेटा, देखो इसका स्लोप तो हमेशा +1 रहता है, तो y इक्वल टू एक्स तो आना तय है। फिर ये पाई पर 0 होगा तो पाई मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा ना वो माइनस होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर ये पाई प्लस समथिंग हो जाएगा। कैसे सर, समझ में नहीं आया? तो भाई देखो, बेसिकली टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपका, कि सर ये होगा अल्फा प्लस बीटा जब कि आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 से छोटी हो, राइट, है ना। एंड सर अल्फा प्लस बीटा अगर आपका पाई बाई 2 से बड़ा हो गया,
π/2 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली यहां से मैं क्या करूंगा कि मुझे बेसिकली चाहिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, है ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो मुझे इधर माइनस पाई नहीं चाहिए, तो ये माइनस पाई मैं उधर भेजूंगा। ठीक है, तो माइनस पाई उधर आएगा, तो ये पाई प्लस हो जाएगा, जो भी इसका फॉर्मूला आया था। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो बेटा जब भी आपका और फिर ये कंडीशन कैसे आएगी सर, ये भी आ जाएगी। तो भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लेस देन π/2, इसकी कंडीशन कैसे आएगी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लेस देन π/2। ठीक है, टेन इनवर्स वाई को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस टेन इनवर्स वाई, होगा कि नहीं? यस सर। होगा। और π/2 माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, क्या होता है? टेन इनवर्स ऑफ एक्स। हाँ जी, अरे π/2 माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, अच्छा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। ऐसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स π/2 होता है कि नहीं होता है, भूल गए कि याद है Yes. ना? तो उसमें अगर आप टेन इनवर्स को उधर भेजोगे तो कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है कि नहीं होता है? यस होता है सर। ना? यस सर। तो यहाँ पर एक्स की जगह वाई लिखा हुआ है, तो π/2 माइनस टेन इनवर्स वाई क्या जाएगा, कोट इनवर्स वाई। ठीक है, और कोट इनवर्स वाई को अगर मुझे टेन में चेंज करना हो तो क्या करूंगा, कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना हो तो क्या करूंगा? सर ट्रायंगल बनाना भूल गए क्या? कोट इनवर्स वाई को मैं मान लूंगा कोई भी एंगल। ठीक है, तो लेट्स सपोज थीटा, तो कोट थीटा इक्वल टू वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। अरे हाँ है ना, तो कोट थीटा इक्वल टू वाई हो जाएगा ना सर। तो कोट थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। यस सर। ठीक है, तो Yes. सर यहाँ से टेन थीटा क्या होगा, वन अपॉन वाई हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी टेन और सर। कोट आपस में इंटरचेंज हो जाता है, साइन और कोस लाइक ऐसे रेसिप्रोकल हो जाते हैं, कोसेक और कोसेक और साइन आपस में रेसिप्रोकल हो जाते हैं, सेक और कोस आपस में रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो सर अब दोनों तरफ टेन इनवर्स है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर हम इसको हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, फिर y को उधर भेज देंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई लेस देन 1। तो सर आपकी कंडीशन भी आ गई, और फॉर्मूला तो मुझे लगता है कि आप लोग अब डिराइव कर लोगे। ठीक है, कैसे करोगे डिराइव, अल्फा प्लस बीटा का आपको रेंज लाइक ये करना है। लेट्स सपोज ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इस बार कि टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, तो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मिलेगा आपको टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा बीटा। याद है कि नहीं फॉर्मूला आपको? यस सर। याद है ना, उसका Yes, फॉर्मूला sir. ये होता है। तो बस फिर टेन अल्फा की जगह एक्स रख दो और टेन बीटा की जगह वाई वाई रख दो, आपका फॉर्मूला दिख जाएगा आप लोगों को, दिख रहा है ऊपर? ठीक है, और फिर Yes. दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लोगे तो ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा। फिर अब आपको पता ही है कि कहाँ पाई ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना है, क्या होता है। ठीक है, अच्छा सर ये थर्ड वाला पॉइंट क्या है कि π/2 होगा जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे और एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा। तो भाई देखो, टेन इनफाइनाइट कब होता है, जब उसमें हम π/2 पुट करते हैं, राइट? है ना, यस सर। है ना? Yes. तो टेन इनवर्स का आंसर π/2 कब होगा, जब इसके अंदर जो पुट किया है हमने वो इनफाइनाइट बन रहा हो। तो इनफाइनाइट कब बनेगा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा। तो तीसरी कंडीशन दिख गई सभी लोगों को, एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा तो π/2 हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। तो बेटा फॉर्मूला याद हो गया सभी लोगों को? मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट कर दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। बिल्कुल, लाइक आप अपने मन में बोल सकते हो, ठीक है, ताकि सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे। सो और ये कब होगा सर, कि जब आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो और एक्स वाई लेस देन 1 हो। ठीक है, एक्स वाई लेस देन 1 होगा तो डायरेक्ट वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा। लेकिन सर अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या होगा, फिर सर हम पाई ऐड कर देते हैं, पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा सर अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या होगा, तो फिर आंसर आपका π/2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है,
Yes, sir. Yes, sir. और इसको आप Yes. ऐसे डायरेक्टली भी देख सकते हो, जैसे कि y इक्वल टू यहाँ से 1/x आ रहा है, एक्स वाई इक्वल टू 1 होता है तो y इक्वल टू 1/x होगा, तो tan इनवर्स y में y की जगह 1/x पुट कर दो, तो tan इनवर्स ऑफ 1/x क्या होता है कोट इनवर्स के टर्म्स में, tan इनवर्स ऑफ 1/x क्या होता है कोट इनवर्स के टर्म्स में, सर वो हो जाएगा कोट इनवर्स ऑफ x, है ना। तो सर tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x का आंसर कितना आता है, π/2 आता है लोगों को, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीकों से बता दिया आप लोगों को। चलिए फिर आगे बढ़े, हाँ जी आगे बढ़े। हाँ जी सर। फॉर्मूला याद हो गया सभी को, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब आइडेंटिटी 4 है कि सर अगर जैसे कि वहां पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला पड़ा था, अब अगर लेट सपोज कि आपका y जो है वो नेगेटिव हो गया, तो साइन इनवर्स ऑफ y क्या करेगा, उल्टी करके बाहर फेंक देगा माइनस, तो माइनस बाहर दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y क्या होता है आपका, भाई देखो यहाँ पर भी सेम फंडा लगाएंगे, पर इस बार अब क्या होगा कि साइन इनवर्स x की मुझे, अगर आपका x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, लाइक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 0 भी इंक्लूडेड है, तो इसकी रेंज बता दो फटाफट से साइन इनवर्स x की। -π/2 से π/2. अरे आपका x पॉजिटिव है भाई, x नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, से π/2. 0 से π/2, π/2. ठीक है। और इसकी रेंज भी क्या आएगी सर, सेम ही आएगी। तो सर अब मुझे बताओ कि अल्फा माइनस बीटा की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, अगर ये अल्फा हो गया एंड ये बीटा हो गया, तो मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए। आपका अल्फा है 0 से π/2, बीटा है, बीटा भी 0 से π/2, तो सर नेगेटिव में रेंज कैसे निकालते हैं, तो नेगेटिव में क्या निकालते हैं कि अगर आपको मिनिमम चाहिए तो क्या होगा कि अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम ऑफ अल्फा माइनस मैक्सिमम ऑफ बीटा, ये आ जाएगा। और सर अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या होगा कि मैक्सिमम ऑफ अल्फा, उसमें से माइनस कर देंगे हम मिनिमम ऑफ बीटा। क्लियर है सभी को कि रेंज कैसे फाइंड करेंगे, भाई मिनिमम ऑफ अल्फा क्या है, 0 है, तो 0 में से आपको मैक्सिमम ऑफ बीटा करना है, तो 0 माइनस π/2, तो क्या आ जाएगा, माइनस π/2 हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम में से माइनस करना है मिनिमम, लाइक मैक्सिमम क्या है अल्फा का π/2 है ना, और मिनिमम क्या है बीटा का 0, तो π/2 माइनस 0 क्या आ जाएगा बेटा, π/2 आ जाएगा, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा की रेंज क्या है इस बार, माइनस π/2 से π/2। तो सर ये तो साइन इनवर्स की अच्छी वाली वैल्यू होती है ना, तो इसमें तो सर y इक्वल टू x आ जाएगा, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कोई कंडीशन नहीं दिख रही इसके अलावा, तो बस हमारे पास ये एक ही जो है आता है यहाँ पर। और ये कैसे आता है, साइन ऑफ a माइनस बी कितना होता है, साइन ऑफ a माइनस बी कितना होता है, sin A cos B minus sin B cos A. बिल्कुल साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोई अगर याद नहीं करना चाहता तो ऐसे भी कर सकता है कि इसको ऐसे लिख दे a प्लस माइनस बी। अब साइन ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले में जहां प्लस आता है वहां माइनस कर दो, तो बीच में ही प्लस आता है तो उसकी जगह माइनस आ जाएगा, क्लियर है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। चलिए तो ये तभी आएगा जब आप दोनों तरफ लाइक पहले आप साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, फिर उसके बाद आप साइन इनवर्स ले लोगे दोनों तरफ। क्लियर है सभी लोगों को, है ना। Yes, sir. चलिए Yes, sir. समझ में आ गया ना सभी को, हाँ जी ठीक है। तो मेरे साथ फिर से रिपीट करना, मतलब मन में, ठीक है, कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y कितना होता है सर, साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसा कब होगा, जब आपका x और y दोनों नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है सर, 0 या 0 से बड़े, क्लियर, ठीक Yes, है। sir. ओके Yes, चलिए फिर Yes, आगे Yes, बढ़ते हैं, sir. ठीक है, या आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. फिर आया सर कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y। सर अब इसमें दो कंडीशन क्यों दिख रही है, देख लेते दो कंडीशन क्यों दिख रही है। अच्छा वापस से अगर आपका x पॉजिटिव नॉन नेगेटिव y भी नॉन नेगेटिव, तो कोस इनवर्स x की रेंज क्या आएगी, 0 से 0. 0 से 0 से π/2. π/2। पाई नहीं बेटा, मैंने अभी पिछली बार अभी बोला है ना कि π/2 से पाई में कोस इनवर्स नेगेटिव वैल्यू देता है आपको, ठीक है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी भाई, आपका कोस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, राइट। अगर आपका x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव राइट साइड होता है, तो ये कहां तक जा रहा है, 0 से π/2 में जा रहा है ना,
तो अगर आपका x पॉजिटिव है तो कोस इनवर्स का आउटपुट क्या होता है 0 से पाई बाई 2। क्लियर है? अगर आप पाई बाई 2 से ऊपर जाते हो पाई बाई 2 से पाई में तो फिर कोस इनवर्स नेगेटिव आंसर दे देता है। क्लियर है? ठीक है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो कोस इनवर्स x की रेंज क्या हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 कब? जब x पॉजिटिव है। एंड कोस इनवर्स y की भी रेंज यही हो जाएगी। तो बट अब मुझे बताओ कि अल्फा माइनस बीटा की रेंज क्या होगी फिर, जल्दी बताओ। अल्फा है आपका कोस इनवर्स x, बीटा है आपका कोस इनवर्स y। तो अल्फा माइनस बीटा की रेंज क्या होगी? कैसे बताया था मैंने? Minus pi by 2 to pi by 2. माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। वेरी गुड। कैसे करेंगे सर कि अल्फा का मिनिमम बीटा का मैक्सिमम, अल्फा माइनस बीटा का मिनिमम पाने के लिए, और फिर अल्फा माइनस बीटा का मैक्सिमम पाने के लिए क्या करेंगे कि अल्फा का मैक्सिमम और बीटा का मिनिमम। क्लियर है? ठीक है? Yes, sir. ओके। सो अल्फा माइनस बीटा की रेंज आ गई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्या ये अच्छी वाली रेंज लाइक अच्छी वाली वैल्यू होती है क्या? नहीं No, sir. नहीं होती है सर। तो No, sir. आपका कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? कुछ ऐसा बनता है, हाँ है ना? कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का ऐसे ग्राफ बनता है ना? Yes, sir. तो ये तो Yes, माइनस sir. पाई से पाई में बना दिया सर। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में भी ऐसा कुछ तो बनेगा आपका। माइनस पाई बाई 2 से ये पाई बाई 2 में इतना ग्राफ बनेगा आपका जो रेड कलर से के बीच में है। तो सर इसमें भी दो आ रहे हैं। तो एक तो आपका होता है y इक्वल टू एक्स 0 से पाई बाई 2 और माइनस 0 से पाई में क्या होता है y इक्वल टू एक्स। ठीक है? माइनस पाई से 0 में कौन सी लाइन होती है आपकी? y इक्वल टू माइनस एक्स। इसलिए आपको ये माइनस दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है? हाँ है Yes, ना? sir. चलिए ठीक है। Yes, sir. ठीक है। तो भाई अच्छा ये फॉर्मूला कैसे आया होगा सर? वापस वही सर, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल दोगे। कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या होता है? अरे क्या होता है? Cos A, cos B minus sin A. फाइनल माइनस आएगा Sin बीच में। B. तो प्लस आएगा। कोस उल्टा चलता है भाई। कोस माइनस में प्लस देता है और प्लस में माइनस देता है। तो यहाँ पर अगर माइनस है तो इधर प्लस आएगा। ठीक है? तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्लस दिख रहा होगा बीच में। ठीक है? तो अल्फा की वैल्यू क्या है? कोस एक्स और बीटा की वैल्यू क्या है? कोस वाई। ठीक है? तो आप साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेना ट्रायंगल बना के, तो आपके पास यही फॉर्मूला आ जाएगा। अब सर ये कंडीशन कैसे आई होगी आपके पास? तो कंडीशन भी देख लेते हैं। तो अब कंडीशन यहाँ से हम कैसे बनाएंगे भाई? यहाँ से कंडीशन कैसे बनाएंगे कि सर जब आपका अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 के बीच में हो, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा क्या है? सॉरी अल्फा माइनस बीटा है, रियली सॉरी। यहाँ पर क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा आएगा, राइट? तो सर अल्फा माइनस बीटा को आप पाई बाई 2 से छोटा कर दो। ठीक है सर। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा को आप 0 से बड़ा कर दो, क्योंकि पाई बाई 2 से तो छोटा हो गई होगा वो। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा को हम करते हैं 0 से बड़ा। तो अल्फा क्या आपका? कोस इनवर्स एक्स और बीटा क्या है बेटा? कोस इनवर्स वाई। तो सर कोस इनवर्स एक्स को तो यही रहने देते हैं, कोस इनवर्स वाई को उधर भेज देते हैं। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, आया ना? Yes, sir. अच्छा सर अब ये कोस इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? Nino. अरे बेटा मैं तीनों नहीं पूछ रहा हूँ कि ओड की इवन, मैं पूछ रहा हूँ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अरे कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ यही दिख रहा है भाई, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आपका ग्राफ नीचे आ रहा है, आया ना? तो सर डिक्रीजिंग ग्राफ है सर ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ यार आपको। तो बेटा अगर डिक्रीजिंग ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर रिमूव करते हैं तो क्या होता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी में? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो प्लस का मतलब ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। क्लियर है? तो दिख गई फर्स्ट वाली कंडीशन, आया ना? हाँ जी सर। ठीक है। तो दूसरी वाली कंडीशन कैसे आई होगी सर? तो दूसरी वाली कंडीशन ऐसे आई होगी कि माइनस पाई बाई 2 से ये बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। ठीक है? तो यहाँ से आप 0 से छोटा कर देना तो y यहाँ पे आपका y छोटा हो जाएगा सेकंड वाले। क्लियर है सभी लोगों को? और ये कंडीशन के साथ याद रखना बेटा कि अगर आपका x लेस देन और इक्वल टू y तब प्लस, x लेस देन और इक्वल
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y तब माइनस, कंडीशन के साथ याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, ये आपके एकदम सारे दिमाग खोल देगा, मतलब है बहुत तुच्छ सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसीलिए इसको मैंने लिया है, ठीक है। तो सर अब मुझे यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई तो दिख रहा है, लेकिन ये तो बहुत कचरा लिखा हुआ है अंदर। तो पहले कचरे को समेट लेते हैं, ठीक है, पहले कचरे को समेट लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान आपका है कि नहीं, हिमाचल स्वच्छ? है सर। अरे बोलो, है? चलिए फिर अच्छी बात है, फिर ठीक ही है। ठीक ठीक। मतलब अच्छा नहीं है भाई। देखो हमारा तो एमपी का इंदौर सबसे फर्स्ट आता है हर बार, लगातार अच्छा है टिक मार चुका है, बहुत अच्छा नहीं। बिल्कुल हम चार गए हैं। सर हमारे आप यहाँ लोग की भी छात्र हो? सड़कों में थोड़ा सा गलत। हाँ जी, सड़कें टूटी फूटी हैं। सर सड़कों के पास तो होती है प्लास्टिक बेटा वगैरह। आप अपनी गवर्नमेंट थोड़ा सा अच्छे से चुनो ताकि वो आपका अच्छे से रख रखाव करे। अब तो आई थिंक आप 18 साल के हो जाओगे 12वीं के बाद, ठीक है। सर अभी हम 16 के भी नहीं हुए हैं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, 16 के भी नहीं हो? पढ़ा के हो गई सर। यार ऐसे मत बोलो यार, मेरे को लग रहा था कि मैंने सबसे कम उम्र में 12वीं पास कर ली, आप तो 16 की उम्र में पास कर लोगे यार, मेरा रिकॉर्ड तोड़ दोगे। 17 की उम्र में करेंगे हम पास। हाँ जी, 17 की उम्र में। अच्छा 17 नहीं बेटा 17। जो ओके ठीक है, चलिए अच्छी बात है। कितने सो की देखते हैं, चलो 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 वापस यहाँ जाओ। सर बोलो भाई देखो ये, की थी हाँ जी आपने क्या कितने बेटा, आपने कितने में की थी सर +2? मेरी 17 की हो गई थी बेटे। अच्छा ओके चलिए जी, बट मैंने एक साल और ड्रॉप ले लिया था नंबर इम्प्रूव करने के लिए, और वो अच्छा भी रहा। चलिए, सो x/2 है, तो सर x/2 है और यहाँ पर 1/2 है, फिर अंडररूट में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, क्या इसको मैं कोस ऑफ, मतलब कोस में कुछ लिखा हुआ है क्या? देखते हैं सर, क्या इसको मैं x इंटू 1/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। फिर उसके बाद सर ये यहाँ पर 1/2 तो है ही है, अंडररूट के अंदर मुझे 3 दिख रहा है सर, तो ये अगर मैं 3 बाहर लूंगा तो ये अंडररूट के साथ आएगा, हाँ या ना? यस सर आएगा। यस सर। तो ये अंडररूट 3/2 हो गया। फिर उसके साथ अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा आपको अगर आपने 3 बाहर ले लिया तो। क्लियर है, हाँ या ना? ओके यस बेटा, ये किसका फॉर्मूला लग रहा है आपको? ये किसका फॉर्मूला लग रहा है? अरे बोलो, ये किसका फॉर्मूला लग रहा है आप लोगों को? अभी हमने कुछ पढ़ा था, इतनी जल्दी भूल गए? अच्छा, कौन कोस में प्लस कब आता है? कोस में प्लस कब आता है? अरे कोस में प्लस कब आता है बीच में? कॉस अल्फा प्लस बीटा। अरे अल्फा प्लस बीटा में तो माइनस आता है ना, यहाँ फॉर्मूले की बात माइनस बीटा। माइनस में आता है, कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा को अगर हम कोस इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स ऑफ अल्फा कोस इनवर्स अल्फा माइनस कोस अल्फा बीटा करेंगे। क्या बोलता हूँ, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था भाई? कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, और अंडररूट में 1 माइनस वाई दिख रहा है। क्या आपको यहाँ पर भी वही दिख रहा है? एक्स इंटू वाई, ये तो एक्स है, ये वाई मान लो, ठीक है। फिर आपको ये अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया, और अंडररूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर निकालोगे तो कितना होगा? 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4, आया ना? 1 में से 1/4 घटाओगे तो कितना बचेगा? √3/2 बचेगा, आया ना? Yes, sir. यस सर। तो भाई ये अंडररूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? √3/2 लिखा हुआ है, यस सर। ठीक है। तो ये कौन सा वाला फॉर्मेट बन गया? कोस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडररूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है सभी लोगों को? ये वाला फॉर्मूला दिख गया सभी लोगों को? Yes. यस सर। लेकिन सर अब यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है सर? कि मैं यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई लिखूं, या फिर कोस इनवर्स वाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखूं? क्या लिखूं यहाँ पर भाई? कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला 2 है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, हाँ या ना? है ना? यस
तो अब अगर इसने दोनों में प्लस प्लस लिख दिया है, लेकिन मुझे क्या पता कि लाइक अगर x लेस देन और इक्वल टू y होगा तो प्लस वाला यूज करेंगे, और अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y होगा तो माइनस वाला यूज करेंगे। तो सर यहाँ पर तो माइनस तो है ही नहीं, आप इतना क्यों सोच रहे हो। बट मैं बोलता हूँ ना कि बेटा अगर यहाँ पर कोस इनवर्स लिखा है और ये माइनस को अगर मैंने उधर भेज दिया तब भी तो मेरा ये फॉर्मूला रहेगा, हाँ या ना। यस सर। मतलब बेसिकली सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई भी हो सकता है, या फिर कोस इनवर्स वाई माइनस कोस इनवर्स एक्स भी हो सकता है। तो हमें बहुत समझ के समझदारी से एक्स और वाई लेने पड़ेंगे कि यहाँ पर हमारी कौन सी कंडीशन बैठ रही है। ठीक है, तो एक बार फिर क्वेश्चन और पढ़ते हैं फिर से कि सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें कुछ दिया हुआ है और फिर बोल रहा है कि देन एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट मतलब एफ ऑफ एक्स की कोई लाइक 2 3 4 5 6 एनी रियल नंबर आ जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तब हो जाके कांस्टेंट होता है, हाँ या ना। एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट कब होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी ऐसा कुछ आ जाए उसके पास, सी जहां पर क्या है कांस्टेंट है, राइट, हाँ या ना। यस सर। तो Yes, मुझे अल्टीमेटली मेरा गोल है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग लाइक कांस्टेंट बनाना है, वहां पर एक्स नहीं दिखना चाहिए, बेसिकली एक्स मुझे हटाना है। तो सर देखते हैं फिर क्या होगा। तो अब यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या लगाएं सर, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले तो एक्स और वाई डिफाइन कर लो कि एक्स तो हमारा एक्स ही है, लेकिन वाई का वैल्यू क्या है 1/2। तो बेटा मुझे बताओ कि अगर आपका x लेस देन और इक्वल टू y होगा तो y की वैल्यू क्या है 1/2, मतलब x लेस देन और इक्वल टू 1/2 होगा। तो फिर कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला। प्लस वाला, वेरी गुड। Yes, sir. मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसमें वो पहले आ जाएगा, लाइक ठीक है, ये कोस इनवर्स एक्स फिर माइनस कोस इनवर्स वाई, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2। 1/2। क्लियर है, हाँ है ना। Yes, sir. लेकिन यहाँ से तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2 टाइम्स ऑफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कोस इनवर्स ऑफ 1/2। क्या ये कांस्टेंट है, नहीं सर ये कांस्टेंट नहीं है। तो क्या मेरा ये आंसर होगा, नहीं होगा, मतलब हमारा x लेस देन और इक्वल टू 1/2 नहीं है। अब दूसरी वाली कंडीशन क्या होगी कि अगर आपका x जो है y से बड़ा हो जाए, मतलब आपका जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 हो जाए, तो हम यूज करेंगे माइनस वाला। मतलब कि सर जो आपने पहले x लिखा था आपकी बार y पहले लिख लो, ये कोस इनवर्स x पहले आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस कोस इनवर्स ऑफ कोस इनवर्स ऑफ x। क्लियर है बेटा, ये वाली स्टेप समझ में आई कि नहीं आई, यस सर। Yes, sir. सभी लोगों को समझ में आया ये वाला स्टेप। फटाफट से मुझे थम्स अप दे दो जिस जिसको भी समझ में आया, फटाफट से या थम्स अप दे दो। सभी लोगों को समझ में आया, ओके। कोई ऐसा तो नहीं ना भाई जिसको समझ में नहीं yes, आया, sir. ठीक है। और मैं और अच्छे से बोल देता हूँ कि भाई अगर आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y हो जाता है तो ये माइनस का आएगा, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास पहले से प्लस था तो हम क्या करेंगे इस माइनस को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स y माइनस कोस इनवर्स x। क्लियर है, अभी क्लियर हो जाएगा आई थिंक सो। चलिए, तो क्या सर अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कोस इनवर्स x जो है ये माइनस कोस इनवर्स x के साथ कैंसिल हो जा रहा है, तो सर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ बच रहा है कोस इनवर्स ऑफ 1/2। क्या ये कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा, कोस इनवर्स में 1/2 कब आता है, 60 डिग्री। कितनी डिग्री, π/3। 5/3 पे आता है, पक्का, यस सर। ओके। तो बेटा π/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है, बिल्कुल सर। तो मुझे सर यही वाला जो है मेरा आंसर होगा कि x जो है मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 हो जाए, ठीक है। तो यही हमारा है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। और रिजेक्ट क्यों कर देंगे, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट नहीं है और ये कांस्टेंट है इसलिए सिलेक्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें x का वैल्यू ढूंढना था तो x जो है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो सर लेकिन यहाँ पर तो इक्वल का साइन नहीं है, तो कोई बात नहीं बेटा, इक्वल का ही साइन तो नहीं है, बाकी तो है और तो है ना हमारे पास,
तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो बेटा ये आपको जो जब भी आप रिवाइज करते हो उसमें ये क्वेश्चन होना जरूर चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपके दिमाग खुलता है कि कब हमें प्लस वाला लेना है, लाइक cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लेना है, और कब हमें cos इनवर्स y माइनस cos इनवर्स x लेना है। तो ये एक जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके मेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की मेंस में ज्यादा लाइक संभावना होती है। ठीक है, क्लियर? ओके, Yes, चलिए sir. आगे बढ़े फिर। हाँ जी सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी है बेटा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सर वहां प्लस में तो 3 फॉर्मूले आते थे हमारे पास, यहाँ माइनस में एक ही फॉर्मूला आता है। बिल्कुल बेटा, क्या मुझे बता सकते हो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला क्यों आ रहा है? कोई बता सकता है मुझे कि यहाँ पर एक ही फॉर्मूला क्यों आ रहा है? अरे बोलो, कोई बता सकता है कि नहीं, कि मैं ही बताऊं? इसकी अच्छी वाली वैल्यू इसकी आती है। अच्छी वाली वैल्यूज हो जाती है, बिल्कुल। तो अच्छी वाली वैल्यू कैसे आ जाती है सर? क्योंकि आपका x पॉजिटिव है, तो ये किस रेंज में आएगा? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x किस रेंज में आएगा? अरे बोलो भाई। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 0 से pi by 0 से π/2, और इसकी भी वही आएगी 0 से π/2। तो अब अगर आपको रेंज निकालनी है माइनस वाले में, तो मिनिमम कब मिलेगा? जब पहले वाले का मिनिमम दूसरे वाले का मैक्सिमम होगा। तो 0 माइनस π/2, ठीक है। तो 0 माइनस π/2 में क्या आएगा? माइनस π/2, तो ये आएगा ओपन ब्रैकेट से। और मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? अल्फा का मैक्सिमम चाहिएगा और बीटा का मिनिमम। तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा π/2। तो ये माइनस π/2 से π/2 में तो सर 10 जो है वो अच्छी वाली वैल्यू होती है 10%। तो अच्छी वाली वैल्यू में y इक्वल टू एक्स आंसर देता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक ही है। और ये कंडीशन तो है ही सही, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो ये वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा ना सभी को? बेटा देखो वहां पर प्लस में, यहाँ ऊपर प्लस आता था, लाइक tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? tan of alpha minus beta upon 1 plus tan alpha into tan beta. बिल्कुल, चलिए क्लियर, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। सर क्या लिखा हुआ है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो हमें इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, बता देते हैं भाई क्या दिक्कत है। तो सर मुझे यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का तो फॉर्मूला तो पता है सर, ठीक है, लिख लेंगे। फिर बाकी को राइट साइड भेज देंगे, तो राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स z। फिर आप क्या करो, इसका फॉर्मूला क्या होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का? जल्दी बोलो, अरे बोलो। हाँ, cos इनवर्स ऑफ माइनस cos inverse x y 1 माइनस भाई यहाँ पर आपकी बात प्लस है ना, तो अब यहाँ पर माइनस आएगा। बिल्कुल, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा जी सर, और पाई माइनस कोस इनवर्स कितना होता है सर? हाँ जी, इसको मैं ऐसे लिख दूं, पाई माइनस कोस इनवर्स क्या होता है? अरे उल्टा, cos inverse minus बिल्कुल कोस इनवर्स ऑफ माइनस। भाई हम लिखते हैं ना कि कोस इनवर्स में अगर माइनस आए तो ये उल्टी नहीं करता, ये पाई माइनस करके आंसर देता है। हाँ है ना? yes sir. अब सर दोनों तरफ से अगर हम कोस इनवर्स हटाएं तो क्या आएगा कि एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √ में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? माइनस जेड आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। दोनों तरफ आपने कोस ले लिया। चलिए जी, तो अब क्या करोगे सर? ये माइनस जेड को इधर लेके आओ, एक्स वाई प्लस जेड हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओ, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है सभी लोगों को? Yes sir. ओके, चलिए जी, तो अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। तो क्या होगा? एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? ओके, तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Two ऑफ x एक्स z. इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर है? वैल्यू पूछी मेरे से, हाँ जी बेटा, इसकी पूछी सर क्वेश्चन में वैल्यू। इसकी ही वैल्यू पूछी है, बिल्कुल हाँ बेटा, इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y नहीं स्क्वायर है। बेटा, ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, अभी और थोड़ा सा सोल्व करना बाकी है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो सर अब की बार ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। Yes, अरे sir. 1 तो इधर का इधर ही रह गया था ना, उधर कहाँ गया था, तो हमारा आंसर आ गया। फिर 1 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, किसी को कोई डाउट? यस सर। चलिए आगे बढ़े फिर। Yes. ओके Yes. सर, आज Yes, आप सुपर फास्ट दौड़ रहे हो, क्या जरूरत है सर? तो बेटा आज इस लेक्चर को मतलब आईटीएफ को मुझे खत्म करना है, थ्योरेटिकल वाला पार्ट। जो नेक्स्ट क्लास में होगा उस समय आपके एक या दो क्लास में आपके आईटीएफ के पूरे क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, चलिए। सर tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी भी ना, हाँ जी बेटा, ये sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x के था। हाँ क्या बोल रहे हो, ये क्या होता है? tan इनवर्स वाली भी ऐसी। बिल्कुल Good. अच्छा, ये tan कुछ जाना, inverse plus वाली। बिल्कुल देखो यहाँ पर ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ जाना पहचाना लग रहा है यहाँ पे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है बेटा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? 2 sin Two theta tan theta cos theta. वो तो बेसिक है बेटा, लेकिन उसको 10 के फॉर्मेट में मैं कैसे लिखता था? 10 के Two फॉर्मेट theta 2 टाइम्स स्क्वायर थीटा पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा cos theta. अपॉन 1 माइनस नहीं आता था बेटा, यहाँ पर 1 प्लस आता है। प्लस प्लस। ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से cos 2 थीटा का भी हम यूज करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बता दो क्या होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा के टर्म्स में 1 minus tan के theta upon 1 plus tan के theta. वेरी गुड, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब आप आपका होमवर्क करके आए हो, बढ़िया बात। तो अब अगर यहाँ पर मैं x की जगह tan थीटा पुट कर दूं तो क्या होगा, तो ये sin इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, हाँ या ना? और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा हो जाता है, हाँ या ना? होगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं भाई? भाई ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा अगर मैंने x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दिया तो, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा Yes, sir. sin 2 थीटा। तो sin इनवर्स के अंदर अगर sin 2 थीटा है तो क्या ये हमेशा 2 थीटा होगा? नहीं सर, ये जो है माइनस पाई बाई, अगर आपका 2 थीटा जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा तो 2 थीटा आपका आंसर होगा, अदरवाइज कुछ और आंसर आएगा। तो सर ऐसा कैसे आएगा? तो इसकी फिर से रेंज निकालते हैं। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पर आप x क्या पुट कर सकते हो? x तो सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो ना यहाँ पे, है ना? क्योंकि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगा, आप कुछ भी पुट कर दो। तो यहाँ पर जो है x कुछ भी पुट करो, इसकी रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, x बिलोंग्स टू r होगा। अच्छा, तो अगर x की वैल्यू अगर आपको ऑल रियल नंबर चाहिए तो आपको थीटा क्या लेना पड़ेगा? अगर आपको x ऑल रियल नंबर चाहिए तो आपको थीटा क्या लेना पड़ेगा? 10 में क्या पुट करूं कि मेरे ऑल रियल नंबर आ जाए? अरे समझ नहीं रहे हो क्या बेटा? थीटा में क्या पुट करूं कि 10 अपना आंसर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट दे? 90 डिग्री, पाई बाय 2। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, आया ना? Yes, sir. भाई 10 जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट दे देता है, आया ना? तो सर आपका थीटा हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अच्छा, लेकिन सर हमारे पास तो यहाँ पे 2 थीटा है, आया ना? क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा है ना अंदर,
तो मुझे बेटा टू थीटा का निकालना पड़ेगा बेसिकली यहाँ पे। तो टू थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा बेटा? अब सर यहाँ पर आप थीटा में 2 मल्टीप्लाई करे हो तो राइट साइड भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पाई से पाई। अच्छा तो सर मुझे बताओ कि माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 तक साइन क्या आंसर देता है? भाई साइन का पहले तो ग्राफ सभी को याद हुआ कि नहीं हुआ है? सर साइन के जैसे ही होता है बेसिकली, है ना? हाँ है ना? अरे हाँ है ना? Yes, sir. तो सर आपका साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ये आएगा ऐसा, और ये साइन एक्स। ठीक है, ये बन गया सर आपका माइनस पाई से पाई में ग्राफ। तो और ये वाला जो है माइनस पाई बाई 2 है, और ये वाला जो है प्लस पाई बाई 2 है। तो सर माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 तक आंसर क्या देता है? ये वाली कौन सी लाइन है? y इक्वल टू क्या है? जल्दी बोलो। माइनस हाँ माइनस एक्स एक्स प्लस पाई। प्लस पाई होगा बेटा, माइनस का होगा क्योंकि माइनस Minus पाई pi होगा। वेरी गुड, क्योंकि अगर आप इसमें x इक्वल टू माइनस पाई डालोगे तो y का वैल्यू 0 आना चाहिए, तो माइनस एक्स माइनस पाई आएगा। ठीक है, और बेटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक तो y इक्वल टू एक्स है ही सही। और बेटा ये वाली लाइन कौन सी है? y इक्वल टू क्या है? ये माइनस एक्स माइनस पाई, सॉरी प्लस पाई होगा यहाँ पर। क्लियर है? plus pi Yes, sir. होगा। बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पर वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स मतलब 2 थीटा लिखा हुआ है, ये पाई माइनस 2 थीटा लिखा हुआ है, ये आपका जो लिखा हुआ है माइनस पाई माइनस 2 थीटा लिखा हुआ है। क्लियर है ना? यस सर। तो बेटा ये उसी के अकॉर्डिंग अब अपना जो है अब डिराइव कर सकते हो आप लोग, है ना? ये फॉर्मूला कैसे है आप तो डिराइव कर लोगे ना, मैंने तो ऑलमोस्ट पूरा ही बता दिया है। अरे कर लोगे कि नहीं? ठीक है, ओके। आपको बेसिकली यहाँ पर बस x की जगह क्या पुट करना है? 2 थीटा, बस खत्म काम। चलिए तो सर ये कंडीशन तो बता के जाओ कि कंडीशन कैसी आई कि मोड x लेस देन और इक्वल टू 1। अच्छा तो बेटा आपका जो 2 थीटा, जब यहाँ पर x की जगह क्या रखूंगा मैं? 2 थीटा, हाँ है ना? x की जगह क्या रखूंगा? 2 थीटा। एक सेकंड, x नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है इस x में कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला वाला x है जो मैंने लाइन में लिखा है ना, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई। ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा है। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ है Yes, ना? sir. ठीक है, तो यहाँ पर 2 थीटा जो होगा वो क्या होगा? 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई। ठीक, तो tan इनवर्स एक्स होगा आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्लियर है? जो कि थीटा है आपका, थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। अच्छा सर, तो सर इसके बाद ये कंडीशन कैसे लाओगे सर आप? तो कंडीशन के लिए बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कि थीटा क्या है यहाँ से? टेन इनवर्स एक्स, राइट? थीटा क्या है? टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, है ना? है ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? हेलो, अरे बोलो। ओके हाँ तो मैं कहाँ था? एक सेकंड, मुझे चाहिए x का वैल्यू। ओके, और x क्या है मेरा? टेन थीटा। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद आपकी कंडीशन जो है टेन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई। इसमें आई थिंक मुझे एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा यार।
बेटा ये कंडीशन जो है अभी आप लाइक उसमें काफी लंबा चौड़ा खिंच जाएगा, मुझे 2 tan इनवर्स x का भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, लाइक इस पूरे कंपोजिट फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा, और इतना हमारे पास टाइम ही नहीं, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा करना है। अगर किसी को जानना होगा ना कि इसका सर मुझे बता दो, तो वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? क्लियर है? या फिर आपके क्लास में मैं बाद में करके ये कंडीशन कैसे आएगी मैं बता के भेज दूंगा, ठीक है? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बच रहा है। क्लियर है ना? जी Yes, सर। sir. Yes, तो आगे sir. बढ़े अभी के लिए। चलिए, तो बेटा आपका जो ये ग्राफ बनेगा ना, ये किसका बनेगा? tan इनवर्स, सॉरी, ये आपका ग्राफ बनेगा sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है लाइक मुझे फिर से पूरा ग्राफ बनाना पड़ता एंड पूरी कंडीशन लिखनी पड़ती, इसलिए मैं अभी उसको स्किप कर रहा हूँ। आपका ये ग्राफ है, ठीक है? तो अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? -1 से 1. -1 से 1 क्यों होगा? क्या आपको -1 से लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा है ग्राफ? बेटा डोमेन तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज क्या है? -π/2 से π/2। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये जो है -π/2 और π/2 को टच कर रहा है, ठीक है? क्लियर है? तो रेंज ही आएगी। अच्छा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? बिल्कुल है सर। क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या बेटा? क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? नहीं सर, ये इंक्रीजिंग No, फंक्शन sir. नहीं है, लाइक पूरे इसमें तो नहीं है, ठीक है? ये -π/2 से π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, अदरवाइज सॉरी -1 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है, अदरवाइज ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है? क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? बिल्कुल सर, ये कॉन्टिन्यूअस है। क्या ये मेनी वन है? मेनी वन है क्या ये? यस सर। बिल्कुल है सर, Yes, क्योंकि sir. एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ओरिजेंटल तो वो दो जगह कट कर रही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? Yes. यस सर। ओके, फिर आता है हमारा कोस इनवर्स ऑफ 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा कि सर cos 2θ इक्वल टू क्या होता है आपका? cos 2θ इक्वल टू क्या होता है tan के टर्म में? 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे, क्लियर है? और यहाँ पर वापस से अब आप x जो है रियल नंबर पुट करोगे, क्लियर है? क्योंकि 1 - x स्क्वायर हमेशा 1 + x स्क्वायर से छोटा रहेगा या उसके बराबर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा x इक्वल टू 0 पर। तो सारे आप रियल नंबर ले सकते हो, ठीक है? अच्छा सर, तो अगर एक सारे रियल नंबर ले सकते हो तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी सर? सर -π/2 से π/2 के बीच में जाएगी, आया ना? क्लियर है? Sir. ओके, फिर उसके बाद सर ये दो दो वैल्यू कैसे आ रही है वो भी देख लेते हैं कि बेटा यहाँ पर दो दो वैल्यू कैसे आ रही है कि बेसिकली यहाँ पर 2θ है, ठीक है? तो थीटा अगर -π/2 से π/2 में है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? -π से π में होगा, क्लियर है? Yes, sir. आया ना? तो आपको बेसिकली कोस इनवर्स ऑफ कोस 2θ का फॉर्मूला करना है यहाँ पर, कोस इनवर्स ऑफ कोस 2θ। तो सर कोस की अच्छी वाली वैल्यू तो 0 से π होती है, तो -π से 0 में क्या होगा सर? तो -π से 0 में आपका आ जाएगा ये सब ग्राफ बनता है आपका, आया ना? फिर ये पहाड़ बनाते हैं जस्ट ऐसे, है ना? तो भाई ये वाली लाइन कौन सी है आपकी? y = x लाइन है, राइट? आया ना? यस सर। और ये वाली लाइन कौन सी है बेटा? y = -x। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है, आया ना? क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. यस तो सर। ये y = -2θ हो जाएगा और ये हो जाएगा y = 2θ। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर हम x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? 2θ। चलिए ठीक है, क्लियर? आया ना? मतलब इनपुट, Yes, sir. यहाँ पर ये क्या है? इनपुट। चलिए, एंड सर ये कंडीशन कैसे आएगी फिर बेटा? मुझे भाई यहाँ पर भी फिर वापस वही रामलीला गानी पड़ेगी, ठीक है? तो उससे बेहतर है कि मैं आपको लिख के दे दूँ
ये कंडीशन आपको याद करनी ही है, ये कंडीशन याद करोगे तभी कुछ हो सकता है। एंड बेटा ये इसका जो है ग्राफ होता है, किसका ग्राफ होता है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ भी मैं बता सकता हूँ अगर किसी को जानना हो कि स्टेप बाय स्टेप बता दो, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करना, नहीं बने तो फिर मैं फिर tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको हम, है ना, क्योंकि tan 2 थीटा कितना होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अरे बोलो, थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस अपॉन tan 1 माइनस tan यहाँ पर x को फिर से tan थीटा पुट करूंगा, ठीक है, वापस से x बिलोंग्स टू r होगा, वापस से थीटा आपका बिलोंग्स टू आएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, वापस से आपका जो थीटा है वो माइनस पाई से पाई में आएगा, राइट, Yes, सॉरी sir. 2 थीटा। तो सर वापस से माइनस पाई से 0 में अलग करना पड़ेगा और 0 से पाई में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, आपको माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 करना पड़ेगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 करना पड़ेगा और पाई बाई 2 से पाई करना पड़ेगा। इसलिए आपके पास यहाँ पर 3 रीजन आ रहे हैं। क्लियर है सभी लोगों को 3 रीजन क्यों आ रहे हैं? Yes. भाई एक तो आपका आ जाएगा y इक्वल टू एक्स, फिर आएगा आपका यहाँ से ये वाली रेंज आएगी, और एक ये आएगा एक सेकंड, ये वाला क्या होता था आपका माइनस पाई बाई 2, ये होता था पाई बाई 2, ठीक है। एंड चलिए आपका इस तरीके से ग्राफ आएगा, ओके। ये वाला क्या होगा सर, माइनस, क्लियर है, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करिए ना, जैसा कि लग रहा है गड़बड़ करिए, बिल्कुल गड़बड़ सर, आप पूरा बनाते नहीं आ रहा। आपका ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरीके, ठीक है, ये वाला ग्राफ होता है आपका। तो सर ये तो आ जाएगा y इक्वल टू एक्स, लेकिन ये वाला कौन सा आएगा, ये वाला लाइन क्या आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा, अरे बोलो, Minus x. x माइनस पाई, x माइनस पाई बेटा, एंड ये वाला क्या आएगा, y इक्वल टू x प्लस पाई, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ प्लस पर ये दिख रहा होगा। क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है, यस सर। ओके। एंड ये वाला जो ग्राफ होता है ये किसका होता है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, Yes, sir. ओके। तो बेटा उसके बाद अगर आप ये करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है, अदरवाइज ये आप खुद से भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। Yes, sir. ये दोनों ये इतने फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते, बट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, एक बार करके देख लेना कि कैसे होता है, या आप लोग खुद से कर सकते हो उसका डेरिवेशन, ठीक है। तो okay. ये वाला तो आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2095 मतलब एकदम हलवा दिया था आप लोगों को, थाली में परोस के, बस लाइक इवन आपके मुंह में रख दिया था कि बस तुम नीचे उतार लो, ठीक है। कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, उसमें भी इसने 0 से बड़ा ले लिया तो फिर 0 से पाई बाई 2 ही बचा है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला लगा देना है y इक्वल टू एक्स वाला, क्लियर है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, क्लियर है, कर लोगे, अरे कर लोगे, यस सर। पूरी अच्छी नहीं लगती यार, वेट बढ़ जाएगा आप लोगों का, हलवा ज्यादा टेस्टी लगता है पूरी से, ठीक है। हाँ जी, तो ये वाला एक क्वेश्चन अपन कर लें, क्या टाइम बच रहा है क्या हमारे पास, कर लेते फटाफट से, कर लोगे, साथ दोगे, यस सर। चलिए। तो मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पर, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, मतलब सबसे छोटा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड, या फिर होल्ड मतलब सेटिस्फाइड, ठीक है। तो करते हैं सर। तो सर ये साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, तो सर ये कब एक्स होगा, कब पाई माइनस एक्स होगा, कब लाइक एक्स माइनस पाई होगा, सर मुझे देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, पहले इसकी रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ f of x, let's suppose f of x is equal to what, 2 e to the power x plus 3 upon e to the power x plus 1। तो इसकी रेंज कैसे निकाले सर, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सर मुझे ऊपर भी e to the power x दिख रहा है, लेकिन बस उसमें 2 मल्टीप्लाई है,
तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 1, ये तो कितना हो गया सर आपका 2 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 2। सर अभी भी 1 बच रहा है तो 1 को अलग लिख लेते हैं, क्लियर है, आया ना। Yes, sir. और नीचे क्या है Yes, सर sir. आपका e टू द पावर x प्लस 1 एज इट इज है, तो इसको हम एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास, 2 इंटू ई टू द पावर x, सॉरी 2 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1, ये आ गया आपके पास, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके तो मुझे बताओ कि e टू द पावर x की वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, e टू द पावर x की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, अरे बोलो जल्दी, टाइम नहीं है भाई। e टू द पावर x का One. ग्राफ याद आ रहा है, ग्राफ याद आ रहा है e टू द पावर x का, सर 1 होती है। बेटा x इक्वल टू 0 पर आपका e टू द पावर 0 बनेगा, लेकिन मैं x से छोटा नहीं पुट कर सकता इसमें, 0 से छोटा पुट नहीं कर सकता इसमें। सर कर सकते हो, e टू द पावर 2 अगर -2 पुट करोगे x इक्वल टू, तो 1 अपॉन e स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन e स्क्वायर तो x से छोटा हो गया भाई। इसका ग्राफ कैसे बनता है e टू द पावर x का, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, आया ना। अरे यार ग्राफ अच्छे से नहीं, ये हो गया आपका 1, तो 1 से ऊपर तो ऐसे जाएगा, लेकिन ये 1 को जो है ऐसे टच करेगा, तो सर ये माइनस इनफाइनाइट पर ये 0 को टच करने की कोशिश करेगा, आया ना, आया ना, Yes, sir. ठीक है। तो बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, लाइक e टू द पावर x जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, मैं ये बोल सकता हूँ, क्लियर है। तो सर अगर हम दोनों तरफ +1 ऐड कर देंगे तो ये हमेशा +1 से बड़ा होगा, आया ना, क्लियर है, Yes, sir. आया ना। सर अब ये e टू द पावर x प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है और 1 भी हमेशा पॉजिटिव है, तो क्या हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका रेसिप्रोकल करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगी, Change हो जाती है. चेंज हो जाती है। चेंज कब होती है, जब आपके दोनों तरफ सेम साइन हो, मतलब लेफ्ट वाला भी, लाइक लेफ्ट और राइट वाला दोनों पॉजिटिव, या फिर लेफ्ट और राइट दोनों वाला नेगेटिव, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। बट अगर कोई भी एक पॉजिटिव और कोई भी एक नेगेटिव हो जाता है तो फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है, ठीक है। ये वाली बात मैंने आपको लिखवा भी रखी है। तो 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 जो है हमेशा 1 से छोटा होगा सर। तो अब इसमें सर इसमें आप क्या करोगे सर, इसमें मैं ये करूंगा कि ये 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 ये भी हमेशा 0 से तो बड़ा ही रहेगा ना, आया ना, यस सर। 0 से तो हमेशा बढ़िया रहेगा। तो सर अब इसमें आप दोनों तरफ 2 ऐड कर दो सर, तो 2 अगर ऐड करोगे तो 2 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 प्लस 2 लेस देन 1 प्लस 2 3। तो बेटा इसकी रेंज आ गई कि नहीं आई, यस सर। रेंज क्या हो गई, 2 से 3, ओपन 3। 2 से 3, आया ना। Yes, sir. तो सर आप साइन इनवर्स के अंदर क्या पुट कर रहे हो, 2 से 3 पुट कर रहे हो। लेट सपोज आप यहाँ पर पुट कर रहे हो, ये क्या है, f ऑफ x माना था, है ना। तो सर यहाँ पर f ऑफ x जो है 2 से 3 के बीच में आ रहा है सर, लेकिन सर y इक्वल टू x कब आता है साइन इनवर्स में, y इक्वल टू x कब आता है, अरे 0 से 1 भाई आपका 0 से pi. -π/2 से π/2 में आता है, राइट। कि आपका f ऑफ x जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। ये अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूं मैं, भाई ये f ऑफ x होगा कब, जब f ऑफ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में होगा, हाँ या ना, यस सर। क्लियर है। और सर यहाँ पर क्या है कि सर ये 2 से 3 में आ रहा है, 2 से 3 में आ रहा है, मतलब सर π/2 से 3π/2 के बीच में एक ही आंसर आता है मेरा,
एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, अगर पाई बाई टू से 3 पाई बाई 2 में हो तो क्या आंसर आता है, पाई माइनस एक्स। हाँ जी, तो आपका क्या है यहाँ पे पाई माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा। क्लियर है? कब आएगा सर? जब आपका एफ ऑफ एक्स पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में हो। बेटा अब तो याद हो गई होगी ना वो वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर भी बनाया था, वो कहाँ बनाया था भाई, ये वाला बनाया था, याद आ रहा है? पाई माइनस एक्स ही होता है ये, पाई बाई 2 से पाई, और इसको अगर आप नीचे 3 पाई बाई 2 तक लेके जाते हो तो सेम लाइन बनती है। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम कहाँ थे भाई? तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि जो हमारा 2 से 3 जो है इसमें इसी में लाई करता है, क्योंकि पाई बाई 2 आपका क्या है 1.57 और 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 4.5 समथिंग। क्लियर है? तो आपका 2 से 3 जो है इसी में लाई कर रहा है। क्लियर है? Yes, sir. तो साइन इनवर्स ऑफ क्या था भाई, 2 इंटू e टू द पावर x प्लस 3 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1, इसका आंसर क्या आएगा, पाई माइनस एफ ऑफ एक्स। तो पाई माइनस एफ ऑफ एक्स क्या था आपका, 2 इंटू e टू द पावर x प्लस 3 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. तो सर अब क्वेश्चन आपका एक्चुअली क्या है कि ये जो है ना, ये किससे बड़ा या छोटा होना चाहिए, पाई माइनस 5/2 से छोटा बड़ा होना चाहिए। 2 इंटू e टू द पावर x प्लस 3 अपॉन, बेटा टाइम कितना हो गया है? Yes, sir. करा लो सर इससे। तो ये पाई माइनस 5/2 हो गया, तो बेटा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, और बेटा दोनों तरफ अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आया ना? क्लियर है? ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4 इंटू e टू द पावर x प्लस 6 लेस देन 5 इंटू e टू द पावर x प्लस 5। तो ये हो जाएगा आपका कि e टू द पावर x ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्लियर है? तो इसने पूछा क्या था हमसे कि लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो बेटा e टू द पावर x 1 से बड़ा कब होता है, जब आपका x 0 से बड़ा होता है। आया ना? क्योंकि आपका x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 1 आंसर आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. आता है ना? तो अगर मुझे Yes, e टू द sir. पावर x की वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए तो मेरे को x जो है 0 से बड़ा चाहिए होगा। है। Yes, sir. क्लियर है? तो Yes, sir. x 0 से बड़ा है तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, मतलब सबसे छोटा वैल्यू x जिसके लिए कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करे। तो क्या 0 को हम कंसीडर कर सकते हैं क्या? नो सर। तो फिर इंटीग्रल 1 होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें लिस्ट वाला क्या है, लिस्ट क्या है, 1। नहीं। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका Yes, आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। चलिए फिर Yes, आज के लिए sir. इतने रखते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।